Deep, Jyoti and Geeta are partner sharing profit and loss in the ratio of their capitals. So Deep, Jyoti और Geeta उनका कैपिटल रेशियो है 1,50,000 एंड 1,00,000. ये 4 जीरो गया 10 15 10 5 की टेबल 2 जा 3 जा 2 जा 2 3 2 ये हमारा ओल्ड रेशियो है. आगे लिखा हुआ है बैलेंस शीट ऑफ देयर फर्म एज ऑन 31/3/17 वाज एज अंडर. एडजस्टमेंट्स पहले देख लेते हैं. न्यू प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो ऑफ दीप एंड गीता इज टू बी केप्ट. ज्योति जा रही है बाकी बचा दीप और गीता. उनका न्यू रेशियो अपन को 1:1 दिया हुआ है. तो सबसे पहले हम लोग क्या फाइंड करेंगे? गेनिंग रेशियो. न्यू माइनस ओल्ड. दीप का न्यू रेशियो है 1/2. ओल्ड रेशियो है दीप का 2/2 और 3 5 और 2 7 क्रॉस मल्टीप्लाई 7 - 4 अपॉन 14 तो आएगा 3/14. गीता का न्यू रेशियो है 1/2 माइनस गीता का ओल्ड रेशियो है 2/9 सॉरी 7 - 4 ऐसा कैसे हो सकता है? सेम आएगा दोनों का 14 3/14 तो 3:3 मतलब 1:1 ये आएगा दोनों का गेनिंग रेशियो. अब क्या लिखा है? गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड टू बी 70,000. फर्म की गुडविल 70,000 है. अब जो जा रहा है ज्योति का रेशियो निकालेंगे. यहाँ पे निकालना 70,000 इंटू 3/7 मतलब 30,000 ज्योति को गुडविल मिलेगा टू ज्योति. और उसको देगा कौन? ये दोनों दीप और गीता 1:1 है. तो दीप अकाउंट डेबिट गीता अकाउंट डेबिट 30,000 को इक्वल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 15,000. तो दीप के डेबिट पे लिखेंगे 15,000 गीता के डेबिट पे लिखेंगे 15,000 टू ज्योति. एंड टू ज्योति है. ज्योति के क्रेडिट में 30,000 उनको 15,000 मिले बाय दीप एंड 15,000 मिले बाय गीता से. कंसेप्ट क्लियर हो गया सब लोगों को? एडजस्टमेंट वन का. यस सर. Bad debt reserve on debtor is to be reduced up to 10%. अब ऊपर डेटर्स है 40,000 उसका हमको बैड डेट रिजर्व निकालने के लिए बोला है 10% मतलब 4,000 36,000 बाहर. अब ऊपर 6,000 है लेकिन हमको क्वेश्चन में 4,000 बोला है मतलब 2,000 बचा. तो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में बाय बैड डेट रिजर्व हो गया. कंसेप्ट क्लियर? सर यार रिड्यूस अप टू दिया है तो वो 6,000 को माइनस नहीं करने का. 6,000 को 4,000 तक लेके आना है. तो अपन ने कितना रिड्यूस किया? 2,000 रुपए कम हुआ तो बचा तो हमारा. सर अगर वो जो इधर इंक्रीज बाय 10% होता तो क्या करते सर? तो फिर अपन क्या करते? 40,000 का 10% मतलब 4,000. 6,000 में 4,000 प्लस कर देते बेटा. ओके. तो सर उसकी दो इफेक्ट्स क्या होती? तो 4,000 के रिवैल्यूएशन के डेबिट और इधर माइनस हो जाता. आगे है ऐसा किसमें? ओके सर. सर हाँ सर वो लैंड एंड बिल्डिंग होता था तो उसमें ऐसा होता था कि रिड्यूस अप टू 90%. तो इसमें क्यों अलग लॉजिक लगा है? बेटा वो सेम लॉजिक है ना. आपने डिफरेंस ही निकाला ना. क्या लिखा हुआ है? बैड डेट रिजर्व डेटर इज टू बी रिड्यूस्ड अप टू 10%. आपको 10% तक रिड्यूस करना है. तो 40,000 का 10% मतलब आपको बैड डेट रिजर्व 4,000 रखनी है. तो यहाँ माइनस किया मैंने बैड डेट रिजर्व 4,000 36,000. वहां में तो क्वेश्चन में 6,000 दिए लेकिन अब मुझे 4,000 रखनी है तो डिफरेंस 2,000. सेम लॉजिक है बेटा. उसमें भी अपन डिफरेंस निकालते थे यहाँ पे भी अपन डिफरेंस निकालते हैं. और वो 2,000 अपने रिवैल्यूएशन क्रेडिट पे लिखा क्योंकि बचे अपने पास पैसे. ठीक है. Stock is shown in the books at 25% more than its cost. Stock to be recorded at cost. अब क्या करेंगे? सपोज उसकी कॉस्ट है 100 25% ज्यादा रिकॉर्ड किया मतलब अपन ने 125 रिकॉर्ड किया. 125 की ओरिजिनल प्राइस है 100 तो स्टॉक है 50,000. 50,000 की ओरिजिनल प्राइस कितनी? निकालो. आई थिंक 40,000 आएगी. 40,000. तो स्टॉक की वैल्यू 10,000 कम हो गई. तो एक लिखेंगे रीवैल्यूएशन के डेबिट स्टॉक 10,000. दूसरा यहाँ पे लिखेंगे स्टॉक 40,000.
हमने 25% ज्यादा लिखी है बेटा वैल्यू, तो उसकी कॉस्ट प्राइस है 100, 25 ज्यादा लिखी मतलब अपन ने 125 लिखी है। 125 का ओरिजिनल प्राइस है 100, तो 50,000 की वैल्यू कितनी, तो वो आएगी 40,000। असेट में लिखा स्टॉक 40,000, 50 वाला स्टॉक अब 40,000 हो गया, 10,000 वैल्यू कम हुई तो रिवैल्यूएशन के डेबिट में। पढ़ो आगे स्टूडेंट्स। Yes, sir. 60,000 is paid for trademark during current year, which is for the total 6 years. यहाँ पे लिखा मैंने ट्रेडमार्क 60,000 6 साल के लिए, तो 60,000 डिवाइड बाय 6, हर साल 10,000 रुपए रिटर्न ऑफ हो जाएगा, माइनस रिटर्न ऑफ 10,000, बाकी 50,000 बाहर, और ये 10,000 रिटर्न ऑफ जाएगा रिवैल्यूएशन के डेबिट टू रिटर्न ऑफ ट्रेडमार्क 10,000। Liability of provident fund is decided at rupees 35,000. अब ऊपर प्रोविडेंट फंड है 32 और हमको पे करने 35,000, इसका मतलब 3,000 और पे करने हैं, तो रिवैल्यूएशन के डेबिट में प्रोविडेंट फंड 30,000 और लायबिलिटी में प्रोविडेंट फंड 35,000 जितना पे करना है। सर यस बेटा। सर ये ट्रेडमार्क वाला आपने जो किया वो समझ में नहीं आया, एक बार प्लीज फिर से 60,000 का टोटल ट्रेडमार्क है जो 6 साल के लिए, तो 60,000 डिवाइड बाय 6 10,000, हर साल उसकी 10,000 वैल्यू कम होती जाएगी, माइनस रिटर्न ऑफ 10,000, बाकी 50,000 बार 10,000 वैल्यू कम हुई तो वो रिवैल्यूएशन के डेबिट पे लिख देंगे, तो रिटर्न ऑफ ट्रेडमार्क 10,000। ठीक है बेटा। यस सर। आगे total capital of the new firm is to be kept at the total capital of the old firm। अब पहले क्या करेंगे बेटा, जो जो बाकी चीजें उसको लिख देंगे। पुराना गुडविल दिया है, क्या करते हैं पुराने गुडविल को, देखो किसको याद है, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। पार्टनर्स कैपिटल डेबिट में लिखेंगे टू गुडविल, पीएनएल डेबिट बोल रहा है कोई, 14,000 को ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करो 232 में, 464 आज तक नहीं बनाया, कोई बोल रहा है पीएनएल के डेबिट में, पता नहीं कहां से कॉन्सेप्ट लेके आ रहा है सब लोग। 14,000 को 232 में डिस्ट्रीब्यूट करो, 464 6,000 लैंड एंड बिल्डिंग असेट में 2,90,000। ये नहीं पढ़ने का नतीजा है बेटा, अभी तो बोर्ड आने दो फिर पता चलेगा पेपर में, जब एग्जाम देने बैठोगे ना तब तुम लोगों को पता चलेगा कितना तुमने पढ़ाई किया है। ट्रेडमार्क हो गया, स्टॉक हो गया, डेटर्स हो गया, बैंक, कैश एंड बैंक के डेबिट में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 22,000। कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1 लाख 150 1 लाख। फिर जनरल रिजर्व 28,000 को रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करो 232 में, 8,000, 16,000, 8,000। सर 8 12 8 है। नहीं सर, मेरा तो 1 मिनट। जनरल रिजर्व के बाद क्रेडिटर्स, लायबिलिटी में 60,000। अब सबसे पहले इसका टोटल करो रिवैल्यूएशन का, तो डेबिट साइड का ज्यादा आ रहा है 23,000, वही 23,000 यहाँ पे 2,000 जाएगा तो बचेगा 21,000 बाय कैपिटल। तीनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, डी जी जे, 21,000 को 232 में डिस्ट्रीब्यूट करो, 6,000 9,000 6,000 9,000 और 6,000 696 696। 696। अब ये क्रेडिट है तो कैपिटल के डेबिट में टू रिवैल्यूएशन 696। ठीक है, रिवैल्यूएशन कंप्लीट हो गया। अब लास्ट वाला एडजस्टमेंट क्या लिखा है, टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म इज टू बी केप्ट एज द टोटल कैपिटल ऑफ ओल्ड फर्म। अब उनका पुराना कैपिटल था 3.5 लाख, वही हम लोगों को न्यू फर्म में रखना है, तो न्यू कैपिटल जाता है पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में टू बैलेंस क्रेडिट फॉरवर्ड। 3.5 लाख पुराना कैपिटल क्वेश्चन में दिया हुआ है, उसको आप लोग डी और जी, क्योंकि जे तो चला गया, ज्योति तो चली गई, डी और जी में, मतलब डी और जी का जो रेशियो है 2:2, 3.5 लाख को 2:2 में डिस्ट्रीब्यूट करो बेटा।
175. 175 और ये कैपिटल है, वो आ जाएगा इधर कैपिटल डी एंड जी। 175 टोटल 3.5 लाख बाहर। कंटिन्यू, आगे क्या लिखा हुआ है? टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म इज टू बी केप्ट एज द टोटल कैपिटल ऑफ ओल्ड फर्म। Deep and Geeta will maintain this capital in their new profit and loss ratio. न्यू रेशियो में लेके आना। न्यू रेशियो क्या था अपना? 1:1। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1:1। For this purpose, the difference is to be transferred to their current account. अब जो दीप और गीता का जो डिफरेंस आएगा वो हम लोगों को करंट अकाउंट में लेके जाना है। अब दीप में देखो तो डेबिट में अमाउंट ज्यादा आ रहा है 2 लाख। वही 2 लाख रखेंगे क्रेडिट में। 92,000 डिफरेंस। 92 ये क्रेडिट है तो उसको डेबिट में लेके जाएंगे, मतलब असेट में। दीप्स करंट अकाउंट 92,000। अब ऐसे ही जी का टोटल करेंगे। जी में भी देखो डेबिट में ज्यादा आ रहा है। सेम ही आ रहा है। 2 लाख ही आ रहा है। 2 लाख और 92। 2 लाख, वो भी 2 लाख यहाँ पे और 92,000 यहाँ पे करंट अकाउंट। यहाँ पे क्रेडिट है तो असेट में चला जाएगा गीता's करंट अकाउंट 92। अब ज्योति जो जा रही है उसका टोटल करो पहले क्रेडिट का। 192,000। 1,92,000। अब वही 1,92,000 रखेंगे इधर। देखो डिफरेंस कितना आ रहा है? 177। 1,77,000। यहाँ पे डेबिट है तो यहाँ पे लायबिलिटी में लिखेंगे ज्योतिष लोन 1,77,000। डिवैल्यूएशन कंप्लीट, पार्टनर्स कैपिटल कंप्लीट, कैश एंड बैंक का टोटल करो 22। वही 22 यहाँ पे बाय बैलेंस क्रेडिट फॉरवर्ड वो आ जाएगा असेट्स में। अब दोनों तरफ का टोटल करो, देखो मैच हो रहा है। 6,22,000। 6,22,000 दोनों तरफ मैच हो गया। यस सर। कंप्लीट कर लो जिसको कंप्लीट करना है। सर अगर करंट अकाउंट होता तो वो ट्रांसफर करंट अकाउंट में होता। हाँ, ट्रांसफर करंट अकाउंट में होता है। सर यस सर क्वेश्चन 9 में डाउट है। हाँ बोलो। इसमें रिटायरमेंट में? नहीं इसमें नहीं। हाँ सर। हाँ बोलो क्या डाउट है? उसमें एडजस्टमेंट 5 और 6 पता नहीं चल रहा। 500 रिसीव्ड फ्रॉम बेड डेट्स रिटर्न ऑफ अर्लियर 3,000। पहले हमने 3,000 बेड डेट्स रिटर्न ऑफ कर दिया था, उसमें से 500 मिला मतलब एक कैश के डेबिट में और दूसरा रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में। ठीक है बेटा। उसके बाद 5,000 टू बी पेड टू राधा इन कैश। तो कैश गया, एक कैश के क्रेडिट में, दूसरा राधा के डेबिट में, और बैलेंस बाकी जो भी बचा वो अपन वो कर देंगे, लोन कर देंगे। ये टू इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट उसको इग्नोर कर देने का, जो भी डिफरेंस है वो अपन सीधा लोन पे डाल देंगे। सर उसमें लोन अकाउंट भी बनाने का बोला है। हाँ लोन, लेकिन ना बेटा बोर्ड में उन लोगों ने निकाल दिया, लेकिन मैं आप लोगों को एक बार लोन अकाउंट सिखा दूंगा बेटा। उन लोगों ने मना किया हुआ है लेकिन मैं सिखा दूंगा बेटा, डोंट वरी। सर उसमें लेजर पोस्टिंग करने की लोन अकाउंट बना के। हाँ वो मैं सिखाऊंगा बेटा, पूरा अलग है उसका कॉन्सेप्ट। सर इसका फोटो भेजो ना। सर हाँ बेटा। सर क्वेश्चन 11 में डाउट है, बैलेंस शीट टैली नहीं आ रहा है। क्वेश्चन 11 कौन सा? इसी का ही, रिटायरमेंट का? हाँ रिटायरमेंट का ही। एक सेकंड मैं ये भेजूंगा क्योंकि मीटिंग में क्या एंड होने वाली है। बोलो वापस बोलो बेटा, किसमें डाउट है? क्वेश्चन 11। Question 11 में good of the firm is valued at ₹60,000. Creditors are payable after 1 month, which are to be paid immediately at 12% discount per annum. इसका अमाउंट क्रेडिटर्स में से माइनस किया? यस सर। कितना अमाउंट आया? सर क्रेडिटर्स का बार आया 5400। 5400 कैसे आएगा बेटा? 60,000 into 12% into 1 मंथ का डिस्काउंट है
into 1 डिवाइड बाय 12, 600 रुपया। वो हाँ, क्रेडिटर्स में से माइनस होगा, 60,000 माइनस 600 करो तो 59,400 बाहर जाएगा ना बेटा। हाँ, और दूसरा जाएगा रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में। ओके सर उसमें एक महीने का डिस्काउंट कैसे आया सर? लिखा है ना आफ्टर 1 मंथ, क्रेडिटर्स आर पेबल आफ्टर 1 मंथ, इसलिए एक महीने का डिस्काउंट निकालेंगे। ओके सर। सर हाँ सर मैंने ये वाला 11 सम करा, आपने यही बोला था कि उसमें बैलेंस शीट में से क्रेडिटर्स में से माइनस करना, पर एक्चुअली उसमें ऐसा है कि पेड इमीडिएटली, तो शायद कैश अकाउंट में वो करा है इन लोगों ने। नहीं 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 नहीं, वो उसी से आ रहा है सर, उसी से आया फिर आंसर। रिवैल्यूएशन टैली सर में उसी से आ रहा है। रिवैल्यूशन अच्छा, में टैली क्रेडिट उसी लिखने से से नहीं आ रहा है, नहीं नहीं, कैश No, अकाउंट sir. में। पर डिस्काउंट कैश कभी अकाउंट कैश में, डिस्काउंट कभी कैश में जाता ही नहीं है बेटा। नहीं सर, डिस्काउंट नहीं, इनको पे कर दिया है तो क्रेडिटर्स को पे करेंगे तो कैश बाहर जाएगा देखो ना। क्या लिखा है, क्रेडिटर्स आर पेएबल आफ्टर 1 मंथ, हम क्रेडिटर्स को एक महीने के बाद पैसा दे रहे हैं, विच आर टू बी पेड इमीडिएटली एट 12% डिस्काउंट पर एनम। और अगर उनको पे करना है इमीडिएटली, अगर उनको पे करना है तो आप पे करेंगे तो ही 12% डिस्काउंट मिलेगा। तो आप लोगों ने क्या किया, क्रेडिटर्स का पूरा अमाउंट 59,400 कैश के क्रेडिट में कर दिया होगा, बराबर हाँ है? सर, हाँ, ऐसा ही किया ना। यस सर। Yes, और sir. जो 600 है वो आप लोगों ने रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में किया होगा, ठीक है ना? ठीक है कि नहीं है? Yes sir, yes sir. देखो 600 रुपया हमको डिस्काउंट मिल रहा है तो एक हमारी इनकम है तो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में कर देंगे, और अपन क्रेडिटर्स को अभी इमीडिएटली पे कर रहे हैं तो 60,000 माइनस 600 रुपया डिस्काउंट, तो 59,400 कैश के क्रेडिट में चला जाएगा। तो वहां पे लायबिलिटी सर में क्रेडिटर्स कुछ भी नहीं आएंगे। इमीडिएटली नहीं लिखा होता तो फिर लायबिलिटी में जाता है। इमीडिएटली नहीं होता तो अपन पे लायबिलिटी में लिखते हैं। ओके सर। फिर कंप्यूटर रिटर्न ऑफ फ्रॉम द बुक्स इज नाउ वैल्यूड एट 12,000, मून विल टेक ओवर द कंप्यूटर एट दिस वैल्यू। तो 12,000 का कंप्यूटर मून लेके जा रहा है तो डेबिट द रिसीवर है, मून के डेबिट में लिखेंगे टू कंप्यूटर 12,000 और रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में, क्योंकि हमारे पास 12,000 का कंप्यूटर की वैल्यू बढ़ी तो ये अपना प्रॉफिट है, तो रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में जाएगा बाय कंप्यूटर 12,000। फिर आफ्टर रिटायरमेंट ऑफ सन, मून एंड स्टार विल मेंटेन देयर कैपिटल इन द न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो एंड डिफरेंस इज टू बी ट्रांसफर्ड टू बैंक अकाउंट। तो इसमें आप क्या करोगे बेटा कि जो भी मून एंड स्टार है, सन का तो जो भी है वो सीधा अपना किसमें चला जाएगा, लोन में। मून एंड स्टार का जो भी डिफरेंस आया उसको आप न्यू रेशियो में निकालोगे। न्यू रेशियो क्या दिया हुआ है इनका, 5:1। तो जो भी डिफरेंस आता है उस डिफरेंस को आप 5:1 में डिस्ट्रीब्यूट करोगे, वो आएगा टू बैलेंस क्रेडिट फॉरवर्ड। दोनों जगह पे अमाउंट लिखोगे और फिर उन दोनों का डिफरेंस निकाल के उसको कैश में ट्रांसफर करो। ठीक है बेटा? सर ये कंप्यूटर का वैल्यू है वो रिवैल्यूएशन क्रेडिट में क्यों जाएगा सर? बेटा कंप्यूटर पहले हमने रिटर्न ऑफ कर दिया था, अब मून बोल रहा है हाँ। कि मैं कंप्यूटर 12,000 में लेके जा रहा हूं, तो अपने लिए तो 12,000 वैल्यू बढ़ी ना कंप्यूटर की। आपने हाँ जिसको तो सर पहले जीरो, कैश में नहीं। आपने जिसको पहले जीरो कंसीडर करके रखा था अब उसकी वैल्यू 12,000 आ गई, तो आई मतलब ये अपने लिए इनकम हुआ ना बेटा। तो सर फिर आई तो कैश में आएगा तो फिर वो कैश बैंक में नहीं लिखेंगे? कैश में क्यों बेटा, मून लेके जा रहा है ना, कैश थोड़ी दे रहा है मून। मून बोल रहा है कि मैं हाँ। कंप्यूटर लेके जा रहा हूँ 12,000 की वैल्यू से। अगर हाँ ऐसा सर। नहीं लिखा होता तो अपन कैश में लिखते, मून टेक ओवर ओके नहीं सर। होता तो हम लोग कैश में लिखते। ओके सर तो वो एक तरह का ड्राइंग्स नहीं हुआ? नहीं ड्राइंग्स कैसे हुआ बेटा, ड्राइंग्स तो जब आप, हाँ मतलब आप कंसीडर कर सकते हो, इसीलिए अपन ने उसको डेबिट में लिखा बेटा। ड्राइंग्स अपना कैपिटल के डेबिट में जाता है, इसीलिए अपन ने इसको भी डेबिट में लिखा, टू कंप्यूटर करके खाली। ड्राइंग्स बेसिकली कैश और गुड्स का होता है बेटा। ये क्या प्रॉपर्टी लेके जा रहा है तो आपको उसको मेंशन करना पड़ेगा कि क्या लेके जा रहा है, तो कंप्यूटर लेके जा रहा है तो टू कंप्यूटर। और किसी को कोई डाउट बेटा? सर ये 19 नंबर तक सारे सम करने हैं ना? 19 तक नहीं, 15 तक बोला बेटा मैंने, 16 की बात नहीं करने। ओके सर। और कोई डाउट बेटा किसी को? नो सर। ओके चलो नो सर। डन, परसों मिलते हैं, होमवर्क कंप्लीट कर लेना परसों। बाय बाय सर।